प्रारंभ करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने इसके विस्तार क्षेत्र को देखा। इसके बाद प्रमुख उपकरणों की स्थिति देखा। फिर इसके बाद किन पत्थरों से बनाए गए यह भी हमने देखा। अस्थि उपकरणों के बारे में जाना, उपकरण के निर्माण की विधि जाना, उत्तर भारत की स्थिति देखा और प्रारंभिक नवपाषाण काल तथा उत्तर नवपाषाण काल के बारे में देखा। आज प्रारंभ करते हैं उससे आगे मध्य गंगा की नवपाषाणिक संस्कृति के बारे में। इस संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बिहार प्रदेश के सारण जिले में स्थित चिरांद नामक स्थान है। यह स्थान पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा 1969-70 ईस्वी में उत्खनित किया गया। इसके बाद यहाँ इस तरह के संस्कृति प्रकाश में आई। यहाँ विशेष बात यह है कि नवपाषाण कालीन संस्कृति के साथ ताम्रपाषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो मुख्य रूप से उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें हथौड़े, सिलबट्टे, चमकदार कुल्हाड़ी, हड्डी और सींग पर बनाए गए छेनी, बर्मा, बाण, सुई, चूड़ियाँ इत्यादि मिले हैं। अस्थियों पर बने हुए उपकरण यहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता है। चिरांद में सबसे अधिक अस्थियों पर बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिसमें दोनों तरह के बर्तन दिखाई देते हैं, जिसमें अधिकांश तो हाथ से बनाए गए हैं, लेकिन कुछ हैं जो धीमी गति के चाक पर बनाए गए हैं। तो चाक पर बर्तन बनाने की विधि भी ये जान चुके थे। यह अवश्य है कि वे प्रारंभिक काल में थे और चाक की गति बहुत धीमी थी। इनके जो मिट्टी के बर्तन हैं, मृदभांड जिसे हम कहते हैं, लाल, काले, धुएं के रंग और बैगनी रंग के विशेष दिखाई देते हैं। पहले जब इनको बनाया गया बर्तनों को, तो इन्हें आग में पकाने से पहले इन्हें घिसकर चमकाया गया। उसके बाद 5-7 आड़ी तिरछी रेखाओं से अंकन किया गया, ज्यामितिक चित्रण किया गया, जैसे वृत्त बना दिया, अर्धवृत्त बना दिया, लहरिया बना दिया। ज्यामितिक चित्रण यहाँ दिखाई देने लगता है। यहाँ के जो लोग थे वे बांस बल्लियों की सहायता से झोपड़ियों का निर्माण कर लेते थे और उसमें आराम से रहते थे। खेती भी करना जानते थे। धान की खेती बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा मसूर, मूंग, जौ, गेहूँ इस तरह की खेती भी करना जानते थे। इन लोगों ने पशुपालन भी चालू किया था और अच्छे से करते थे पशुपालन। गाय, बैल, हाथी, गैंडा, हिरन, बारहसिंघा, भैंस, ये सब उस समय पाले जाते थे और इसका अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनकी अस्थियां प्राप्त हुई हैं। और उसमें भी गाय, बैल और भैंस जैसे पशुओं को तो विशेष रूप से ये पालते थे। इनकी संख्या सबसे अधिक प्राप्त होती है। तो यह एक विशेष चीज़ दिखाई देती है चिरांद की संस्कृति में। यहाँ एक लाइन में अगर ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से, तो यह ध्यान रखना है कि अस्थि उपकरण सर्वाधिक मात्रा में चिरांद से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन
अस्थि उपकरण सर्वाधिक मध्य गंगा घाटी में नवपाषाण कालीन हैं, वे चिरांद से मिले हुए हैं। यह चीज़ हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यह ताम्रपाषाण काल के साथ मिले हुए हैं। हम अब आगे करें कि मध्य पूर्व की बात करते हैं। यह विशेष रूप से बिहार के दक्षिणी भाग की बात करें, बंगाल का पश्चिमी भाग और उड़ीसा का कुछ हिस्सा इसमें देखें तो यहाँ के क्षेत्र को हम मध्य पूर्व कह सकते हैं। इसमें बिहार के सिंहभूमि जिले के बरूडीह और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कुचाई स्थान से इस तरह के नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी बिहार के सिंहभूमि जिला और उड़ीसा के मयूरभंज जिले। सिंहभूम जिले में भी वरुडीह से और मयूरभंज जिले में कुचाई नामक स्थान से नवपाषाणकालीन संस्कृति प्राप्त होती है। यहाँ से जो उपकरण मिलते हैं विशेष रूप से चमकयुक्त कुल्हाड़ियाँ हैं, कुदालें हैं, छेनियाँ हैं और सिल लोढ़े हैं। यह एक सामान्य तौर पर उपकरण मिलते हैं। बरूडीह की बात करें तो यहाँ से जो बिहार जिले में है, बरूडीह में स्लेटी रंग और काले रंग के मृदभांड मिले हुए हैं जो हाथ पर बने हुए और कुछ चाक पर बने हुए हैं। इनमें थाली है, कटोरे हैं, खाने के सामान और पीने के सामान इस तरह से दिखाई देते हैं। बड़े बड़े मृदभांड भी हैं। कृषि उत्पादन के विषय में अगर हम कहें तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन सिल लोढ़ा अगर है तो निश्चित तौर पर खेती अच्छे से करते थे। और इस तरह सिल लोढ़े के उपलब्धि से यह भी है कि खाने में वह वैरायटी रखते थे और उसे बनाने में भी बहुत रुचि लेते थे, अच्छे से बनाते थे। और ये कृषि कर्म से निश्चित तौर पर परिचित रहे होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अनाज भले न मिले लेकिन उसके संबंध में और भी जितनी चीज़ें हैं, अनाज रखने का बर्तन हमें मिल जाए, हमें खाना बनाने का चूल्हा मिल जाए, हमें सिलबट्टा मिल जाए तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। कुछ हड्डियाँ मिल जाएं पशुओं की तो पशुपालन का हमें प्रमाण मिल जाता है। यह चीज़ें यहाँ हमें मध्य पूर्व नवपाषाणिक संस्कृति में दिखाई देता है। अब बात करें हम पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पुरास्थलों की हम बात कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से 1867 ईस्वी 1867 आप सोच सकते हैं, बहुत पहले जॉन लुब्बक ने ब्रह्मपुत्र के नदी घाटी क्षेत्रों में इस संस्कृति से संबद्ध बहुत से उपकरणों को देखा था, पहचाना था और प्राप्त किया था। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से दाओजली हैडिंग के सरतरु और मरकडोला नामक पुरा स्थल हैं। सरतरु और मरकडोला। दाओजली हैडिंग असम के कछार जिले में और सरतरु मरकडोला कामरूप जिले में है। यह
1973 में, 17 नहीं 1973 में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा खोजा गया और इसमें कुछ मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ हाथ से बनाए गए हैं और कुछ चाक पर बने हैं। इन मृदभांडों के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। ये सामान्य तौर पर मृदभांड धुएं और भूरे रंग के हैं। यह अच्छी तरह से नहीं बनाया गया और ना तो अच्छे से पकाया गया। देखने में भी ये मोटे लगते हैं, ठीक से पके हुए नहीं लगते, अधपके हम जिसे कहें हो सकता है। और इनकी ऊपरी हिस्से यानी बर्तन के एकदम ऊपरी हिस्से पर हम बात करें तो इस पर जैसे रस्सी की छाप पड़ी है, टोकरी की छाप अंकित है। यानी ये रस्सी का प्रयोग करते थे, टोकरियों में रखते रहे हों बना करके और उसकी छाप पड़ गई हो। कच्चेपन पर ही जब इनके नीचे टोकरी पे रख दिया कच्चे बर्तन को तो उसकी छाप आ जाती है, रस्सी पर छाप आ जाती है, वैसा छाप दिखाई देता है। चाक पर निर्मित लाल रंग के मृदभांड हैं और अच्छी तरह से वो बनाए गए हैं। इन्हें पकाया भी अच्छे से गया है। गोल चमकीली कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छेनी, हथौड़े, सिल लोढ़े और मूसल जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों के लिए सेल और क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। नागालैंड में विशेष रूप से हरे रंग के पत्थर और मेघालय में गारो पहाड़ियों से नव पाषाणकालीन उपकरण जो मिलते हैं, यानी नागालैंड और मेघालय, यहाँ से जो नवपाषाण उपकरण हैं वह डोलोराइट पर बनाए गए हैं। डोलोराइट। तो यहाँ के बारे में अगर हम बात करें तो कृषि पशुपालन की बात करें तो यहाँ कोई इस तरह का प्रमाण नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ भी वही स्थिति है जैसा हमने इसके पहले वाले मध्य पूर्व वाली बात की थी कि यहाँ भी सिल लोढ़े मिलते हैं, मूसल मिलता है। इससे यह पूरी तरह से कहा जा सकता है कि यह लोग जानते थे बनाना अच्छे से। और सिल लोढ़ा ये अपने आप में कृषि के बात करता है कि कृषि के बारे में प्रचलित रहे होंगे, इनकी जानकारियाँ रही होंगी। मूसल का प्रयोग अच्छे से जानते थे ये लोग। तो सिल लोढ़े और मूसल से हम खेती के बारे में बात कर सकते हैं कि ये करना जानते थे। तो अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ भी कृषि और पशुपालन दिखाई देता है। तो अगर हम इन तीनों की बातें करें, अगर एक साथ जो आज हमने देखा नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में, मध्य गंगा घाटी के बारे में, मध्य पूर्व के बारे में और पूर्वोत्तर के बारे में, तो यानी हम चिरांद से लेकर के और सरतरु मरग डोला की बात करते हैं, यहाँ तक की बात जो हम देखते हैं, तो सब जगह कृषि के उपकरण हैं। कृषि से संबंधित सामग्री के उपकरण जैसे सिल लोढ़ा जैसे दिखाई देता है हर जगह पर दिखाई देता है। कुछ पशुपालन से संबद्ध पहचान और यहाँ तीनों स्थानों पर चाक से निर्मित और हाथ से निर्मित मृदभांडों का भी प्रमाण मिलता है। तो ये तीनों तरह के चीज़ें हर जगह लगभग दिखाई देती हैं। सबसे स्पष्ट प्रमाण केवल गंगा घाटी में है, जहाँ हम कई धान, मसूर, मूंग, जौ, गेहूं की बात कर लेते हैं कि इतनी तरह की हम वैरायटी देख लेते हैं। और ऐसे ही पशुपालन में हड्डियां भी बहुत सारी मिल गई वहाँ पे। चिरांद में गाय बैल, हाथी, बारहसिंगा, गैंडा, हिरण, भैंस। तो इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा केवल मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में दिखाई देता है।
लेकिन जब उसके और पूर्व में हम चलते हैं तो हमें इस तरह से बहुत ज़्यादा हड्डियाँ नहीं दिखाई देती, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं करते। लेकिन जो और प्रमाण मिलते हैं उनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यह कृषि पशुपालन से अच्छी तरह से जानकारी रखते थे, परिचित थे और उनका उपयोग करते थे। आज इतना ही करेंगे, शेष अगले भाग में हम देखेंगे दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के बारे में। तब तक के लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।